प्रकाशित वाक्य। इसे छिपे हुए रहस्य की अद्भुत किताब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियों में दिनों के अंत में क्या आने वाला है इससे भी बढ़कर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की शुरुआत में 7 पत्रियों का कलेक्शन देखा जाता है। ये यीशु से आया है और मनुष्य के रूप में इसे लिखने वाले यूहन्ना के द्वारा। ये पत्र लंबे नहीं हैं, पर बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक मुद्दे पर हैं। इसे पाने वाली तो शुरू की मसीह कलीसियाएं थी, जबकि इन पत्रों ने प्राचीन काल की कलीसियाओं से बात की। वो प्रकाशित वाक्य की किताब के समान भविष्यवाणी के हैं। इसलिए भविष्यवाणी के हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह के शब्द पूरे युगों की सभी चर्च से बातें करते हैं। 7 कलीसियाएं, 7 पत्र, आज के विश्वासियों के लिए 7 संदेश, व्यवहारिक वचन, सराहना, प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम बाइबल में देखते हैं और मसीह के अनुयायियों के लिए मसीह के शब्द खोज निकालें प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के द्वारा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। गुनगुना पानी तो सच में अजीब लगता है। मतलब गर्मियों में हमें ठंडा ताजगी भरा पानी चाहिए और सर्दियों में गर्म आराम देने वाला पानी चाहिए, लेकिन गुनगुने पानी का कोई भी प्रभावी उद्देश्य नहीं दिखता है। क्या आप जानते हैं लौदीकिया का प्राचीन ऐतिहासिक चर्च था जिसे मसीह ने पाया कि ये गुनगुना और बिना स्वाद का है। ये तो समझौता करने वाला, अहंकारी और अपनी परिपक्वता में मसीह के बिना था, और अपनी आत्मिकता में ये अंधा, कंगाल और विवस्त्र था। और लौदीकिया की कलीसिया के लिए मसीह के वचन तो ऐसे वचन हैं जो आज कोई भी चर्च सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन आज हम उसके वचन को सुनेंगे आज के संदेश में, जिसका नाम है घिनौना चर्च। ये कठोर संदेश है, लेकिन जब इसका उपयोग करते हैं तो ये छुटकारा देने वाला है। तो कृपया मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे मैं हमारी नई सीरीज से आपको सिखा रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाएं, हमारे इस एडिशन दिशा परिवर्तन में। प्रभु लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बताते हैं बिना चिकने चुपड़े शब्दों में। वो कहते हैं ये चर्च तो न ठंडा है न गर्म है, परंतु गुनगुना है। वो इस चर्च के बारे में इस तरह से विवरण देते हैं। ये चर्च तो भौतिक रूप में बहुत ही अच्छा था। ऐसा चर्च जो प्रभु के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके पास में जो चाहे वो सब था। वो सोचते थे उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सच में वो 7 चर्च में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। ये एकमात्र चर्च है जिसके बारे में प्रभु ने कोई भी सकारात्मक बात नहीं कही है। सच में इस चर्च ने परमेश्वर को दुखी किया। ये दिलचस्प है कि प्रभु उनके सिद्धांतों का त्याग देखकर क्रोधित होते हैं और उनके अपवाद को देखकर दुखी होते हैं। 7वां और ये अंतिम संदेश तो लौदीकिया की कलीसिया को दिया गया। ये नगर एंटाइकस द सेकंड ने बनाया था ईस्वी सन पूर्व 3री सदी में। लौदीकिया का शहर फिलाडेल्फिया से 40 मील दक्षिण पूर्व में था। कोलासी के मार्ग में रोमी शासन में था। लौदीकिया का नगर बहुत धनी हो गया। उनका बहुत लाभ देने वाला व्यापार था। वुलन कपड़ों का व्यापार था। वहाँ यही मुख्य काम था। उनकी अर्थव्यवस्था पर्याप्त थी और ये चर्च में आ गई और इसने चर्च को इस तरह सुला दिया। जैसे हम 7 चर्च का अध्ययन करते हैं, ये चर्च तो हमें ज़्यादा चौंका देता है क्योंकि ये सबसे अंतिम चर्च को दर्शाता है। और प्रकाशित वाक्य के चर्च के इस क्रम में हम देखते हैं कि ये चर्च उस अंतिम चर्च को दर्शाता है जो इस पृथ्वी पर होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे रैप्चर में। तो अगर आप जानना चाहते हैं जब यीशु आएंगे तो चर्च की परिस्थिति क्या होगी, तो इस पत्र का अध्ययन कीजिए, आप अच्छे से जान लेंगे। जब यीशु वापस आएंगे तो चर्च बिल्कुल इसी तरह का चर्च होगा जिसके लिए ये पत्र लिखा गया है। तो मैं चाहता हूँ इस चर्च के बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, क्योंकि ये पत्र हमें केवल ऐतिहासिक चर्च की परिस्थिति के बारे में ही नहीं बताते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ये इतिहास के चर्च हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं व्यक्तिगत विश्वासी के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही सहायक होंगे। सबसे पहले अंतिम युग के चर्च के साथ का संबंध देखिए। याद रखिए ये सभी पत्र यीशु मसीह के खास विवरण के साथ शुरू होते हैं जो लेखक ने इस तरह से लिखा है कि चर्च की ज़रूरत को वहाँ पर बता सके।
और अंतिम युग के चर्च के लिए यहाँ पर यीशु कहते हैं। हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो वचन की शाश्वती है। प्रकाशित वाक्य 3:14 कहता है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है वो ये कहता है। जैसे प्रभु चर्च के बारे में बताते हैं तो वो सबसे पहले अपने आप को जोड़ता है कि आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। बाकी दूसरे पत्र में प्रभु के लिए ये शब्द उपयोग किए गए हैं जो उसके गुणों को बताते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं उस चर्च की ज़रूरत के लिए जिसे लिखते हैं। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है वो अपने शीर्षक के द्वारा ये प्रकट करते हैं। धोखा और केवल दिखावा जो लौदीकिया की कलीसिया के सभा के बारे में बताते हैं। लौदीकिया के लोग कहते थे, मैं धनी हूँ, धनवान हूँ और मुझ में किसी वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन असल में वचन कहता है कि वो अभागे, तुच्छ, कंगाल और अंधे और नंगे थे। अपने उस अग्निमय और पूरी तरह से जानने वाले उस आंखों से प्रभु ने, जो स्वयं सत्य हैं, ये उसके सारे बाहरी रूप को दूर करके उस चर्च के भीतर क्या है उसे प्रकट करके दिखाते हैं। वो वचन की शाश्वती हैं और वो सृष्टि के सृष्टि करता है। देखिए इस वचन के अंत में जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है वो ये कहता है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल ये नहीं बताता है कि यीशु की सृष्टि की गई। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है। ये नहीं कि यीशु की सृष्टि की गई, इसका मतलब है कि वो सृष्टि का स्रोत है, उसी ने सृष्टि की शुरुआत की है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों 1:2। यही तो लौदीकिया के लोगों के लिए संदेश था कि उनके धन में और उनके ऐशो आराम में वो ये सोच रहे थे वो सब पर नियंत्रण करते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास नियंत्रण नहीं है, तुम नियंत्रण नहीं कर रहे हो, मैं ही तो स्रोत हूं। और सच में जो भी तुम्हारे पास है वो तो असल में मुझसे ही शुरू हुआ है। कई बार हम सोचते हैं हमने खुद को बनाया, हम ऐसे स्त्री और पुरुष हैं। ये मूर्खता है अगर आप विश्वासी हैं तो। आपके पास जो भी वो परमेश्वर से है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम वरदान ऊपर ही से है, उस पिता की ओर से मिलता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी इस चर्च में ये जो अहंकारी लोग थे वो तो कुछ समय के लिए खुद के लिए ऐसे सोचते थे, यानी ये जयवंत होने की आत्मा, लेकिन वो जानने वाले थे कि वो कितनी दयनीय परिस्थिति में हैं। यीशु परमेश्वर के वचन की शाश्वती हैं और वो जगत के सृष्टिकर्ता हैं। अब ये तो बातचीत थी। अब इस अंतिम युग के चर्च के गुण को देखिए वचन 15 से आगे। सबसे पहले लौदीकिया की कलीसिया समझौता करने वाली कलीसिया थी। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। प्रभु कहते हैं, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। भाइयों और बहनों, जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मनोरंजन हो या खेल कूद हो या जिंदगी हो, हमारे सारे मसीह अनुभव एक तो ठंडे हैं और मरे हुए हैं, या फिर जीवित और गर्म हैं। कहिए कि खेल में आपको कोई एक टीम पसंद है, आप परवाह नहीं करते कि कौन मुझे देख रहा है। जब मैं पहली बार फोर्ट वेन इंडियाना के लिए दिलचस्पी लेने लगा तब मैं डेलस काउबॉय फैन हुआ करता था। हर वीकेंड अपने घर में काउबॉयज को देखते थे और कई बार मेरा एक बच्चा मेरी गोदी में होता था। आखिरकार मेरी पत्नी ने निर्णय लिया कि ये बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि कमरे में कोई अनजाना व्यक्ति था और मैंने उसके हाथ में उसे थमा दिया। यानी जब आप खेल कूद के इस क्षेत्र में आते हैं, हम बड़ा अजीब व्यवहार करते, परवाह नहीं करते कौन हमें देख रहा है। हम कूदते हैं, हम चीखते हैं। जब हम नए नए विश्वासी बनते हैं तो हम परमेश्वर के लिए आग पर होते हैं। सच है ना? विश्वासी होना क्या है ये जानते हैं, उसके लिए उत्साहित होते हैं। परमेश्वर ने और मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और हम प्रभु के लिए आग पर होते हैं। और फिर अजीब विश्वासियों से हमारी मुलाकात होती है जो हमें ठंडा कर देते हैं। यानी कुछ समय तक विश्वासी होने के बाद में हम यानी बस वहाँ पर रहते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था, एक भाई जो प्रभु के लिए आग पर थे और वो तो बहुत ही उत्साहित और जिज्ञासा से भरे थे। उन्होंने खुद के लिए एक सैंडविच साइन खरीदा, ऐसा साइन, एक इस तरह से और एक इस तरह से, और वो पूरे शहर में घूमे और सामने लिखा हुआ था कि मैं मसीह यीशु के लिए एक मूर्ख व्यक्ति हूँ। और जब तक वो चले न जाए सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसके पीछे का लिखा वाक्य ये था, आप किसके लिए मूर्ख हैं? जब हम विश्वासी बनते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम मसीह यीशु के लिए मूर्ख बनते हैं। अगर हम बस में जा रहे हैं तो अपनी किताबों के ऊपर में बाइबल रखते हैं,
अगर रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठे हैं तो बिना शर्म के हम सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। किसी के साथ में अगर हम हैं और हम जानते हैं कि वो यीशु को नहीं पहचानते, तो हम उन्हें बताते हैं कि प्रभु कौन हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे लौदीकिया के इस पत्र में लिखा है, हम ठंडे हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और गुनगुने हो जाते हैं। लौदीकिया का चर्च समझौता करने वाला चर्च था। देखिए, दूसरी बात, वो तो घमंडी चर्च था। वचन 17, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लौदीकिया यानी आज के आधुनिक चर्च के जैसे ही थे, जो इस बात को मानते थे कि जो भी आप देखते हैं वो तो इतना अच्छा है, लेकिन सुसमाचार ने उसे नहीं छुआ और वो वस्तुओं के उस पर्दे की परे नहीं देखते हैं, उन अदृश्य चीज़ों को नहीं देखते हैं जो चर्च की व्यवहारिकता में बड़ा फर्क लेकर आते हैं। हमने हाल ही में इन बातों को देखा है कि हम भी बिल्कुल यूरोप के लोगों के जैसे ऐसे नीचे घटते चले जाएंगे। मैं यूरोप में बहुत यात्रा किया हूँ। यूरोप में मसीहत की दुर्दशा देखकर सच में बहुत दुख होता है। पूरे यूरोप के उन सारे भागों में, जो कि खास करके ऐसी जगह थी हमारे बहुत से प्राचीन लोगों के लिए, और वहाँ से बहुत से लोग आए थे। जब आप यूरोप में जाते हैं तो आप पाएंगे कि चर्च वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर रहे हैं। वहाँ की बिल्डिंगें रिपेयर नहीं की गई है, इतनी गंदी होगी कि काली दिखती हैं। मसीहत का वहाँ पर कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है और उनका अभी यूरोपीय देशों पर कोई प्रभाव नहीं है। जब चर्च भूल जाता है कि उनका उद्देश्य क्या है, तो बस यही होता है, वो अपना दर्शन खो बैठते हैं। यीशु ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अंतिम दिनों में ऐसा चर्च होगा जो कि इस बात का घमंड करेंगे कि वो बहुत धनी हैं और वो संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने आप में पर्याप्त हैं। मतलब बड़ा प्रभावी ऐसा चर्च है। कितने दुख की बात है कि यहाँ ये जो चर्च है वो अहंकारी और घमंडी है। ये तो इस तरह से अविश्वासी जो लोग होते हैं वो इसे देखते हैं कि ये अंतिम दिनों का सामर्थ्य और अधिकार का चर्च है। और जैसे आज हम चर्च को देखते हैं, मैं चर्च के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूँ। चर्च की उन्नति का चलन तो बहुत ही अविश्वसनीय है, और जो कुछ भी लोगों को चर्च में लाने के लिए वो करते हैं, और वो तो ये अवसर के रूप में देखते हैं कि लोगों को मसीह के लिए जीतें। दुर्भाग्यवश क्या होता है कि इसका अंतिम परिणाम वैसे नहीं होता है। हमने संसार की सारी मार्केटिंग महारत ले ली है कि चर्च में लोगों की संख्या बढ़ाते जाए, और जब ये बढ़ जाते हैं तो सोचते हैं ये यहाँ क्यों हैं। जब वो आते हैं तो उनके लिए क्या है। किसी ने मुझे बहुत पहले बताया कि आपके पास जो कुछ भी है उसके द्वारा लोगों को जीतना है। जब आप लोगों को चर्च में बुलाते हैं और वो चर्च में आते हैं और ये पाते हैं कि उन्होंने जो सोचा आप वैसे नहीं, तो वो वहाँ नहीं रहेंगे। चर्च तो परमेश्वर की सच्चाई का केंद्र है। चर्च में आने पर परमेश्वर की सच्चाई सुननी चाहिए। जब आप चर्च में आते हैं तो प्रभु की सच्चाई से आपका पोषण हो। लेकिन अगर आप केवल मनोरंजन करेंगे और बाजार की कुछ चीज़ें, जैसे मैंने पढ़ा है कि लोग इसे करते हैं, तो आप लौदीकिया की इस कलीसिया के जैसे हैं। आपको लगता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको लगता है आप धनी हैं, लेकिन आप कंगाल हैं। लौदीकिया की कलीसिया ये समझौता करने वाला चर्च था और ये घमंडी चर्च था, लेकिन साथ ही ये मसीह के बिना का चर्च था। देखिए यहाँ पर वचन 20 में, देख, यानी यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये इस चर्च का आखिरी स्वभाव गुण है। यीशु मसीह स्वयं यहाँ चर्च के बाहर हैं, भीतर आने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर प्रकाशित वाक्य 3:20 का ये वचन लेते हैं कि व्यक्तिगत उद्धार के लिए लोगों को न्योता दे। ये उसके लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन यही इसका अर्थ नहीं। यह ऐसा चित्र है प्रकाशित वाक्य की किताब के लेखक के द्वारा कि अंतिम दिनों में चर्च की दशा क्या होगी। यीशु मसीह चर्च का भाग नहीं है, वो तो खुद चर्च के बाहर हैं। वो द्वार खटखटा रहे हैं, चर्च में आना चाहते हैं और उसे वहां पर स्वीकार नहीं किया गया। ये कितना दुखद चित्र है हमारे इस युग में प्रभु यीशु के चर्च का। इस संसार में पहली बार जब प्रभु यीशु आए थे तो उन्होंने कहा कि उनके दूसरे आगमन में अविश्वास होगा। लूका 18:8 में प्रभु ने कहा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और इसका उत्तर तो निश्चय ही नहीं है। यानी मसीह के वापसी के समय चर्च की दशा ऐसी होगी जिस चर्च में मसीह नहीं है। यीशु चर्च में नहीं है, ये यीशु का चर्च है, लेकिन वो स्वयं उसमें नहीं है। वो भीतर आना चाहते हैं,
वो चर्च के द्वार पर खटखटा रहे हैं, चर्च में फिर से आना चाहते लेकिन उसका स्वागत नहीं किया जाता है। अंतिम समय के चर्च को ये दर्शाता है कि यीशु जो परमेश्वर के आमीन हैं, और चर्च के जो गुण हैं वो तो ये हैं कि समझौता करने वाले घमंडी और मसीह के बिना हैं। देखिए इस चर्च को क्या सलाह दी गई है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस बीमार और गुनगुने चर्च को परमेश्वर यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर बीमार व्यक्ति को दवाइयाँ लिखकर देते हैं, तो वो महान चिकित्सक इस आत्मिक कमज़ोर देह को मदद करते हैं। सबसे पहले देखिए आत्मिक गरीबी के लिए निर्देश। वचन 18, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। ये तो बहुत ही अजीब है। लौदीकिया के लोग तो पृथ्वी के धन संपत्ति से भरे माने जाते थे, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो अपने सोने से उसे खरीद नहीं सकते थे, और ये स्वर्ग के रुपये में बदला नहीं जा सकता था। यशायाह भविष्यवक्ता इसके बारे में कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। लौदीकिया के लोगों के पास बहुत सा पृथ्वी का धन था, लेकिन इसने स्वर्गीय क्षेत्र में कुछ भला काम नहीं किया, और इसलिए जो पैसा उन्होंने जमा किया था उसके द्वारा वो कुछ भी नहीं ले पाए। और यीशु कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी के लिए बस तुम्हें कुछ आत्मिक सोना चाहिए, कुछ आत्मिक धन चाहिए। लौदीकिया के लोगों को अपने बैंक पर भरोसा नहीं रखना था, मसीह के पास उसके धन के लिए आना चाहिए था। केवल वही उनकी आंखें खोल सकते थे कि वो आत्मिक धन को देखे जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। पहला तीमुथियुस 6:18 कहता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। नौजवान तीमुथियुस को यहाँ पर लेखक पौलुस ये बताता है कि अपने चर्च के धनी लोगों को उसे क्या कहना है। वो कहता है धन होना ठीक है, लेकिन निश्चित कर लो कि इस भौतिक धन के साथ तुम दूसरी बातों में भी धनी हो जाओ। वो सलाह देता है कि तुम भले कामों में धनी हो जाओ। प्रभु ने जो उन्हें प्रभाव दिया है उसको फर्क लाने में उपयोग करें। इस देश में देखिए कितने तो भी धनी लोग हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा कुछ काम करने का मौका मिले जो मसीह के लिए वो करना चाहते हैं। हर एक धनी व्यक्ति ने, लेकिन मैं कह रहा हूँ विश्वासी, हम सोचते हमें पैसा बचा कर रखना है। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जो दिया है उसके वो भंडारी हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनके अद्भुत धन को देखता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने मुझे ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा बोझ है कि उससे क्या करें और उसका कैसे उपयोग करें। ये तो अद्भुत भंडारीपन है जो परमेश्वर ने उनके हाथों में रखा है। जब इसे गंभीरता से लेकर वो सही काम करेंगे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने घुटनों पर ज़्यादा समय बिताए ताकि प्रभु बताए कहाँ खर्च करना है। सामर्थी परमेश्वर की ओर से गरीबी के लिए जो सलाह दी गई है कि वो जाकर स्वर्गीय बैंक से कुछ सोना खरीदे। अब देखिए आत्मिक नंगाई के लिए क्या निर्देश दिए हैं। यीशु ने इस चर्च से कहा कि तुम कंगाल हो और तुम नंगे हो, लेकिन देखिए वचन 18 में कहता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम श्वेत वस्त्र ले लो कि उसे पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। विश्वासी के नाते धार्मिकता के कामों के वस्त्र पहनने के बजाय उन्होंने सोचा वो अच्छे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वास्तविकता में वो तो बस नंगे चल रहे थे, आत्मिक नंगेपन में थे। आत्मिक अंधेपन के लिए क्या निर्देश दिए, एक भी बात प्रभु नहीं चूके। देखिए क्या कहते हैं, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। लौदीकिया के शहर में एक मेडिकल सेंटर था, और एक प्रोडक्ट जो वहाँ पर उस मेडिकल सेंटर में बनाया जाता था और उस समय के पूरे संसार में वो पहुँचाया जाता था, और वो तो ये एक टैबलेट थी जिसे रोमी शासन लेता था, और उस टैबलेट का नाम था टेफ्रा फर्जिया, और ये बहुत सी आँखों की बीमारी को चंगाई देने वाली दवाई थी। इसका उपयोग करने वाले टैबलेट को कुचलते और उसे थोड़े पानी के साथ में मिलाते थे और आँखों पर लगाते और उसके ठीक होने का इंतज़ार करते। ये टेफ्रा फर्जिया आँखों का विख्यात सूरमा था जो लौदीकिया के शहर में शुरू हुआ था, और यीशु इन अंधे लौदीकिया के लोगों को याद दिलाते हैं कि उन्हें देखने के लिए टेफ्रा फर्जिया से भी बढ़कर कुछ चाहिए। उन्हें परमेश्वर की सच्चाई चाहिए जो केवल मसीह दे सकते हैं। शायद उनकी शारीरिक आंखें अच्छी हो, लेकिन वो तो आत्मिक रूप में अंधे थे।
अब देखिए भाइयों और बहनों, ये शब्द हमें इसके बारे में बताता है। पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए लेंस से क्या आप दुनिया को देखते हैं, और क्या आपने उन लेंसेस को पवित्र वचन के पन्नों में रखा है, या इस युग की आत्मा ने अपने लेंस आपकी आंखों पर लगा दिए हैं? क्या आपको पता ही नहीं कि वो वहां पर हैं? आज ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, वो इसे भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि आत्मिक प्रकाशन होने का अर्थ क्या होता है। हम अपने आत्मिक दृष्टि को खो बैठे हैं। कई देशों में इस समय यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी बाइबल पर विश्वास करने वाले लोगों के जैसे जिंदगी को नहीं देखते। हम इस गड़बड़ी के संसार में रहते हुए संसार के लेंसेस को लगाकर सब कुछ देखते हैं। जब हम अपनी दुनिया में कुछ होते हुए देखते हैं, अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम राह देखते हैं कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, और हम उनकी पीठ थपथपाकर उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं। हम उन बातों को भी कहने के लिए तैयार होते हैं जो हम जानते हैं कि ये तो गलत हैं। शायद हमने जितना सोचा उतने गलत नहीं, लेकिन लगभग सही होंगे। यानी जो अच्छा है उसे हम बुरा कहते हैं, और जो बुरा है उसे हम अच्छा कहते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो तो इसी तरह से बर्बाद हो गई। हम वचन में समय नहीं बिताते हैं ताकि हम अपनी आत्मिक लेंस को साफ रख सकें। हम संसार की सारी गड़बड़ी को अपनी आंखों में आने देते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, और जब लोग हमसे कुछ पूछते हैं तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमने इन बातों को आत्मिक रूप में काफी समय से नहीं देखा है, और ये आत्मिक सच्चाई हम नहीं जानते जो अचानक आई है। आत्मिक अंधेपन के लिए निर्देश वो है आत्मिक दृष्टि पाए। परमेश्वर के टेफ्राफर्जिया को लीजिए, ये दवाई जो परमेश्वर के वचन में है। देखिए आत्मिक समझौते के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। वचन 19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। मैं ताड़ना देता हूं और इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। वो इस चर्च के लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैंने तुम्हें इसलिए डांटा है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर यीशु लोगों को पश्चाताप के लिए नहीं बुलाते हैं तो वो उन्हें ये संदेश देते हैं। जानते हैं वो संदेश क्या होगा? नरक में चले जाओ। इस वचन में जो डांटना है, इसका मतलब उन्हें उनकी समस्या बताना है और उन्हें समझाना है कि उसके लिए कुछ करे। ताड़ना यहाँ पर सुधार और दंड देने के बारे में है। ये तो उस व्यक्ति के ट्रेनिंग के उद्देश्य के लिए है। परमेश्वर के लिए सही होने की जिज्ञासा वहां पर उनके गुनगुनेपन की जगह पर होनी चाहिए, जो चर्च में वहां पर होनी चाहिए, और ये जिज्ञासा पश्चाताप में दिखाई देगी। वाह पास्टर, ये तो मेरे बारे में है। मैं परमेश्वर के लिए आग पर होता था। मैं जीवन में सबसे बढ़कर प्रभु की सेवा करना चाहता था, और मैं तो बस इस परंपरा में ऐसा खींचा चला गया। अब मैं बस इन्हीं लोगों के जैसे हो गया हूं। मैं भी गुनगुना हो गया। एक समय परमेश्वर की बातें जितनी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी अब नहीं है, और जैसे मैं चाहता था वैसे अब वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन लोगों से कहां पर जाएंगे? आप समझौता करने वाले चर्च के बारे में क्या करेंगे? आत्मिक समझौते के लिए आप क्या कर सकते हैं? बस एक ही काम कर सकते हैं कि आपको मन फिराना है। प्रभु से क्षमा मांग लीजिए। आज घर जाने पर अपने घुटनों पर आकर कहिए, प्रभु जी, मैं अपने विश्वास में अधूरा रहने के कारण परेशान हो गया हूं। अब मैं पूरी तरह से आना चाहता हूं, पूरी तरह से प्रभु, मेरी सारी चीजों के साथ। आत्मिक गरीबी के लिए निर्देश दिए हैं, आत्मिक नंगेपन के लिए, आत्मिक अंधेपन के लिए और आत्मिक समझौते के लिए। अब देखिए यहाँ पर अंत में प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर के पूरे वचन में इससे उत्तम न्योता और कहीं नहीं है। इस इंग्लिश वर्जन में केवल 33 अक्षर हैं। इस वचन में देखा जाए तो केवल 3 ऐसे अक्षर हैं जो कि बहुत ही छोटे अक्षर हैं, और वो है यदि कोई सुनकर खोलता है। इस न्योते में बहुत ही सरलता और बहुत ही बल है। दूसरी जगह न्योता देते समय यीशु ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ, लेकिन इस न्योता में हम देखते हैं कि वो खुद आते हैं, द्वार पर खड़े रहकर खटखटाते। चर्च के साथ के हमारे संबंध में मसीह की ये तस्वीर है, और व्यक्तिगत रूप में भी है। और मसीह यीशु नामधारी चर्च के सामने खड़े हैं जो यीशु को जानने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ यीशु द्वार खटखटा रहे हैं और अपने ही चर्च में आने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा है कि बहुत से लोगों ने अविश्वासियों को न्योता देने के लिए इस वचन का उपयोग किया है, और मैं सोचता हूँ उपयोग के द्वारा ये बात तो निश्चय ही सही है। असल में यही है कि मसीह और उसका चर्च अंतिम दिनों में ऐसा होगा। चर्च ने अपने प्रोग्राम से मसीह यीशु को बाहर निकाल दिया है, अपने संदेशों से, अपनी सेवकाई से,
अपनी विधियों में से, अपने पूरे व्यक्तित्व से ही। और यीशु फिर से वापस आना चाहते हैं और वो हमारा द्वार खटखटा रहे हैं। हमें उसका द्वार खटखटाना चाहिए, लेकिन वो हमारा द्वार खटखटाते हैं। सातों कलीसिया के पत्र इन शब्दों से खत्म होते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले। ये पत्र, और खासकर अंतिम पत्र, मेरे भाइयों और बहनों, हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। गौर से सुनिए। चर्च तो जरूरी है कि यीशु के द्वारा चलाया जाए। मैंने सुना है कि गुप्त में चलाए जाने वाले चर्च, छोटे ग्रुप द्वारा चलाए जाने वाले चर्च, लेकिन ये चर्च जो इस युग में होगा, उसके लिए अगर व्यवहारिक होना है तो जरूरी है तो वो यीशु के द्वारा चलाए जाने वाला चर्च हो। अगर चर्च ऐसा नहीं है तो ये मसीह यीशु का चर्च नहीं है, और यीशु मसीह चर्च के बाहर हैं, जो द्वार पर खटखटा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु इस चर्च में है, वो इस चर्च में है। और भाइयों और बहनों, उसी के द्वारा हम एक दूसरे के लिए समर्पित हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कभी इस चर्च से बाहर न निकाला जाए, लेकिन वो हमेशा मध्य में अपनी जगह पर बने रहें। मेरी आशा यीशु के लहू और उसकी धार्मिकता को छोड़ और किसी बात पर नहीं है। मैं मधुरता की शोहरत पर नहीं, परंतु यीशु के नाम पर आधारित हूँ, मसीह पर जो मजबूत चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूँ। बाकी सारी भूमि तो डहने वाली रेत की जैसी है, बाकी सारी भूमि डहने वाली रेत है। प्रभु हमारी मदद करें कि हम एक दूसरे को समर्पित हो जाएं, और चर्च कभी भी ऐसा गुनगुना न बने, लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए जिज्ञासा रखें। परमेश्वर हमारी जिज्ञासा को दुगनी करे, और परमेश्वर हमारे अंदर और भी ज़्यादा इच्छा रखें कि उसकी इच्छा पूरी करे। हम इस समय बड़ी ज़रूरत में खड़े हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में, और हमें बस इसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए यीशु ही उत्तर हैं। हमारे पास इसका उत्तर है तो समस्या क्या है? हमारे पास जवाब है तो ज़रूरत क्या है? जैसे हम अपनी सेवकाई यीशु के नाम में आगे करते चले जाएंगे, वो हमें आशीष देंगे, और हम निरंतर इस रोमांच के चोटी पर बने रहेंगे, जैसे इस नए दिन में हम उसके साथ चलते हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से कहें कि वह आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का, मुफ्त का ये वरदान ले लेंगे, तो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा तो शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताएं, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के साथ की आपकी इस नई यात्रा में। तो अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।